हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट पर। मैं चारू गोयल अनअकैडमी की एजुकेटर वेलकम करती हूं आपको हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास है दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो जिन भी लोगों के लिए जिन स्पेशली द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पेपर 2 है दैट इज़ द मैनेजमेंट पेपर 17 कोड, तो उनके सब्जेक्ट में दे हैव द यूनिट ऑफ द टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ और भी, जैसे कि मे बी कॉमर्स के स्टूडेंट्स या जिनके भी सिलेबस में एंटरप्रेन्योरशिप है, दे कैन रेफर दिस वीडियो फॉर फ्यू इन्फॉर्मेशंस। ओके, सो let me just do the setting and then we'll start the session. चलिए, तो देखिए आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ ब्रीफ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो शुरू करने के पहले अगेन जस्ट लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, क्या होता है कि अपनी जब भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट की तैयारी करें, सो यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होता है, साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी, एक प्रैक्टिस, सो मल्टीपल थिंग्स होती हैं जो हमारी तैयारी होती है उसको और बेहतर बनाती हैं और हमारे एग्ज़ाम को, जो हमारी ड्रीम है उसको ट्रू करने में हमारे मदद करती हैं। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं जो इसी सहायता के लिए तो आपको अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है वो मिल जाता है, सो विथ ऑल द बेनिफिट्स दैट यू कुड नॉट अवेल अदरवाइज। ठीक है, लाइकवाइज जैसे कि यूट्यूब सेशंस और जो स्पेशल क्लासेस हैं हमारी, दे आर द लिमिटेड फ्री सेशंस। तो अगर आप चाहते हो पूरे कोर्स को एक्सेस करना, लाइक जो भी आपका नेट का सब्जेक्ट है, तो पेपर 1 पेपर 2 एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दी प्लस सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम, जो कि आप अवेल कर सकते हैं विद दी मल्टीपल बेनिफिट्स। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके साथ मैं आपको बता देती हूँ। आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं। सो लाइव क्लासेस व्हाट हैपेंस इज लाइक आपको डेली की लाइव क्लासेस में ये फ़ायदा रहता है कि आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं, यू कैन आस्क डाउट, साथ ही साथ आप डिस्कशंस में, पोल्स में जुड़ सकते हैं। आप अगर स्पेशल क्लासेस पे मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, सो यू कुड सी कि कैसे एक जो प्लस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस रन होती हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड हाउ दी कोर्सेज आर बीइंग रन ओवर देयर। ओके, साथ ही साथ आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स जैसे आपकी जो भी एग्जाम की तैयारी होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कराई जाती है। ठीक है, तो आपका जो भी सिलेबस होगा उसको एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो भी ये सिलेबस आपका जो भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिज़ाइन किया जाता है एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा, सो दैट इज़ वाई इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, साथ ही साथ आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप स्पेशल क्लासेस में मेरे साथ कभी, जो भी मैंने स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करी हैं, अगर आपने वहाँ पे देखा होगा, नहीं तो आप आगे जो भी मैं स्पेशल क्लासेस में जब भी क्विज कराऊँ तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा। तो उसमें आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि जो नॉर्मली अगर हम घर पे बैठे कोई क्विज दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में एक लाइव टेस्ट और क्विजेस का क्या बेनिफिट हो जाता है। एक तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एग्जाम दे पाते हैं, कंपटीशन रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग साथ ही में compete कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपका जो भी टेस्ट डिज़ाइंड होते हैं, दे आर विद द नीड ऑफ जो भी एग्ज़ाम की करंट रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसके अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस को भी अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। दिस इज़ द वेरी गुड बेनिफिट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। तो अगर जैसे मैंने अपना अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, तो मेरा नेट के लिए बात करें तो मेरा पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज़ और जो फ्रीक्वेंट टेस्ट होते हैं, उसके अलावा सिलेबस के जितने भी कंटेंट्स हैं उनका पीडीएफ्स मेरे पास रहेगा। उसके अलावा मेरे को डाउट सेशंस अलग से कहीं से नहीं करना पड़ेगा, उसमें सब डाउट सेशंस भी होंगे अवेलेबल। ऑल्सो द बेनिफिट इज़ दैट कि अगर जैसे नेट की बात करें तो दोस्तों इट्स नॉट ओनली द 1 और 2 एजुकेटर्स दैट आर टीचिंग। सो इतने सारे जितने भी एजुकेटर्स हैं नेट के लिए पढ़ा रहे हैं, आप सभी की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। दे आर गोइंग ऑन द लाइव सेशंस, और in case if you have missed any of the classes you could watch the recorded sessions as well and multiple times. Okay, so this is the again good benefit. चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे टॉप एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं हमारे साथ। और दोस्तों, अगर नेट की बात करें तो पेपर 1 के अलावा आपको अपना जो भी मैनेजमेंट या ज्योग्राफी, लॉ, साइकोलॉजी, जो पेपर 2 का अपना आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दैट यू कुड गेट देयर, एंड दिस इज़ नॉट द लिमिटेड लिस्ट। तो बहुत सारे पेपर्स हैं जो पेपर 2 के वहाँ पे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज रन हो रहे हैं, यू कुड चूज़ दैट। ओके, चलिए
तो दोस्तों कैसे रजिस्टर करना है, जिनको भी सब्सक्रिप्शन का प्लान लेना है तो इट्स वेरी इजी कि आप या तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, नहीं तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वंस यू डू दैट तो आपको वहाँ पे जाके एक ऑप्शन दिखेगा अपना गोल सेट करने का। गोल मीन्स योर कोर्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं दैट इज द गोल। सो यू हैव टू सेलेक्ट द गोल दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। आप अपना गोल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स दिखेगा, क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बॉक्स एंड देन व्हाट विल हैपन, इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। दिस पेज विल ओपन एंड यू कुड सी 5 ऑफ द प्लान्स। 5 प्लान्स आप देख सकते हैं, मंथ वाइज हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ प्लान्स जो कि अनअकैडमी ऑफर करता है। सो दीज प्लान्स आर अकॉर्डिंग टू द मंथ वाइज, सो यू कुड चूज वाइजली। आप अपना जो भी अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अपना प्लान चूज कर लीजिएगा। जब भी प्लान चूज करें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ होती है कि हमारा बजट, जो भी हमारा बजट है उसके हिसाब से हमारा प्लान हो, साथ ही साथ हमारा जो प्लान हम चूज़ करें वो बजट वाइज भी उसके अलावा थोड़ा फीजिबल हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है मेरा एग्ज़ाम कितने टाइम बाद मुझे अपियर होना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी नेक्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है इसी महीने हो या नेक्स्ट मंथ हो, लेकिन I know my preparation is not up to the mark. This is just my trial attempt. So what I'll do, I'll attempt for a fresh. I'll try for a fresh attempt in the after this exam, maybe 6 or 8 months. तो कुल मिला के 8-10 महीने का टाइम है, सो आई विल चूज अ प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 12 और जो 24 महीने के प्लान है दे आर मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज पर मंथ चार्जेस इन दोनों प्लान में बहुत कम लगेंगे आपको बाकी के प्लान्स के कंपैरिजन में, साथ क्योंकि इसमें ऑलरेडी अनअकैडमी से 54 एंड 67% का डिस्काउंट अपनी तरफ से ऑलरेडी दे रहा है। और देखिएगा अगर आप 6 मंथ के प्लान को देखें तो उसमें हार्डली लेस देन 2000 ऐड किया, लाइक 1 मंथ का चार्ज ऐड करने पे आपका प्लान बन जाता है 12 महीने का प्लान। सो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में देन यू कुड चूज अ 24 मंथ प्लान, ठीक है। तो ये तो प्लान्स हो गए। उसके बाद अगर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट के लिए आप और क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड अमाउंट है फिर भी और डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो रेफरल बॉक्स आपको वहाँ दिखेगा, वहाँ मेरा कोड लिख दीजिएगा दैट इज CHARU एंड दिस कोड विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। सो जो भी अमाउंट डिस्प्ले हो रहा उस पर आपके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। एंड दिस कोड वर्क्स नॉट ओनली फॉर द नेट एग्जाम, इट वर्क्स फॉर ऑल द कोर्सेज दैट द अनअकैडमी ऑफर एंड ऑल द प्लान्स दैट द अनअकैडमी ऑफर, मतलब नॉट ओनली फॉर बैंकिंग, SSC, UPSC, एवरीथिंग, ओके। जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे चलते हैं सबके लिए काम करेगा ये कोड, सभी प्लान्स पे काम करेगा। सो टू अवेल द 10% डिस्काउंट यूज माई कोड दैट इज CHARU, जो कि मेरा नाम है, ठीक है। तो दोस्तों अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। मेरा नाम चारू गोयल है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, 2.5 years का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ अभी मैं अपनी PhD परस्यू कर रही हूँ। बिफोर दैट आई हैव डन माई MBA, ऑल्सो आई हैव फ्यू पेपर्स इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बताया क्लास है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर। नाउ व्हेन द वर्ड कम्स इन एंटरप्रेन्योर तो सबके माइंड में आता है कि एक बिजनेसमैन, समबडी हु हैज़ हिज ओन एंटरप्राइज, ओन बिजनेस, ठीक है, जिसका खुद का कोई सेटअप किया हुआ बिजनेस है, वो एक एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। नाउ जब भी आप जस्ट विदाउट लुकिंग इनटू द स्लाइड्स बिफोर वी स्टार्टेड थ्योरी, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट कि जब हम एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके फीचर्स होते होंगे जो हमारे माइंड में आते, कैसा होगा एक एंटरप्रेन्योर। ब्राइट, वेरी एनर्जेटिक, इनोवेटिव होगा, लॉन्ग टर्म विजन होगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमें लगता है कि एक कॉन्फिडेंट होगा। सो ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव, ओके। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, बट अब हम बिकॉज वी आर रीडिंग इन टू अ सब्जेक्ट तो हमें इसकी प्रॉपरली जो भी थ्योरी है वो हमें पता होनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो, ओके। चलिए देखते हैं पहले क्या पढ़ना है। पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन वन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, ओके, in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying and assembling the necessary resources to capitalize on them। सी देखिए क्या बोला गया कि एक ऐसा इंसान जो कि एक नया बिजनेस बनाता है, क्रिएट कर रहा है, by taking risk
और अनसर्टेनिटी देखिए, कोई भी चीज़ है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उससे अटैच्ड बहुत सारे रिस्क और अनसर्टेनिटी होगी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अनसर्टेन इसलिए क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे क्या होगा। क्या आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो किसी इंडस्ट्री में है, किसी कंट्री में है, तो वहाँ पे मल्टीपल एनवायरमेंट फैक्टर्स आर देयर जो कि उस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिस्क होती है, कंपटीशन है, तो दैट इज़ वाई रिस्क और अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई होती है इन चीज़ों से। तो उनको फेस करता है और एक नया बिजनेस खड़ा करता है विद द पर्पस क्या है उसका, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद कैसे करता है, बाय आइडेंटिफाइंग एंड असेंबलिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैपिटलाइज ऑन देम। जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करना, उन सबको एक साथ ला के जोड़ना, चाहे तो वो इंफ्रा हो गया, चाहे वो आइडिया हो गया, ह्यूमन हो गया, मतलब कैपिटल है, असेट्स हैं, एवरीथिंग, वो सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनको असेंबल करना और उनको कैपिटलाइज करना। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस एनी एंटरप्राइज स्पेशली अ बिजनेस यूजुअली विद कंसिडरेबल इनिशिएटिव एंड रिस्क। ठीक है, वही बात है कि एक इंसान, एक पर्सन जो कि क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा किसी बिजनेस को, और स्पेशली एक बिजनेस की बात करी जा रही है, यूजुअली विद कंसिडरेबल इनिशिएटिव एंड रिस्क। देखिए, वो जो पर्सन होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, वो इनिशिएटिव लेगा टू स्टार्ट दैट बिजनेस, टू रन दैट बिजनेस, टू मैनेज दैट बिजनेस, as well as risk भी लेगा। okay, now commonly seen as a business leader and innovator of new ideas and business processes। हम एंटरप्रेन्योर को आम तौर पर किस तरीके से देखते हैं, एक तरीके से एक कोई बिजनेस लीडर हो सकता है या फिर इनोवेटर हो सकता है, किस चीज़ का, नए आइडियाज़ का, नए बिजनेस प्रोसेसेस का। सो दिस इज हाउ वी सी एंटरप्रेन्योर इन कॉमन वर्ड। ओके, चलिए, नाउ स्कम्टर्स डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की काफ़ी सारी आपको डेफिनेशन अभी देखने मिलेंगी, और अगर आप बुक्स की बात करें तो अगर आप जब भी बुक्स पढ़ेंगे अलग अलग, तो आपको मल्टीपल डेफिनेशंस आते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप सारी डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद करें। सो डू 2-3 थिंग्स कि एक तो प्रीवियस पेपर्स में आप देखें क्या क्या डेफिनेशंस के बारे में पूछा गया है। सेकेंडली, आप कोशिश करें कि यू कैन हैव अ कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन कि आप कैसे सारी जो भी डेफिनेशंस हैं उनको एक ही पेपर पे, एक ही जगह इकट्ठा कर लें। ठीक है, अब लाइक हाउ आई यूज टू रिमेंबर, जब भी मैं डेफिनेशंस, जब भी मैं किसी भी सब्जेक्ट में डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ तो मैं अपना तरीका बता देती हूँ याद करने का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, पहले अभी हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर जब इकट्ठी 2-3 डेफिनेशंस हो जाएंगी तब मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। नाउ स्कम्टर ने क्या कहा, जे ए स्कम्टर ने कहा, a person who introduces innovative change in is an entrepreneur and he is an integral part of the economic growth। ठीक है, कोई भी इंसान जो कि एक इनोवेटिव चेंज लेके आता है एक बिजनेस में, उसको हम एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और वो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ठीक है, ये स्कम्टर के व्यू पॉइंट था, उनका डिफाइंड डेफिनेशन था एंटरप्रेन्योर का। नाउ इफ यू सी, वेबस्टर ने भी एक डेफिनेशन दी। वेबस्टर ने कहा, एंटरप्रेन्योर इज वन हु अज्यूम्स रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि एज्यूम करता है रिस्क के, क्या क्या, मान लीजिए कोई भी मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ तो मुझे उसके साथ अटैच्ड जो भी रिस्क है मैंने उसको एनालाइज, आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया, और हमने जो भी, कैसे हम बिजनेस को मैनेज करने वाले, एवरीथिंग इज बीन लुकड आउट बाय मी ओनली। सो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बोलेंगे एज पर वेबस्टर। उसके बाद आप एक और डेफिनेशन देखो कि ड्रकर ने, पीटर एफ ड्रकर ने एक डेफिनेशन दिया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वन हु कंसिडर्स द चेंज दैट टेक प्लेस इन द मार्केट एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू द बिजनेस, इनोवेशन इज हिज टूल। नाउ पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि ऐसा इंसान जो मार्केट में कुछ भी चेंजेस जो आते हैं ना, उनको एज अ अपॉर्चुनिटी लेता है और उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे अपना एक नया बिजनेस खड़ा कर लेता है, या फिर उस अपना नया बिजनेस, या फिर उसके बेसिस पे अपना काम करता है, बिजनेस करता है। उन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बोला जा रहा है, उनके लिए क्या है, इनोवेशन एक टूल होता है टू वर्क, टू फंक्शन। सो पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आइडेंटिफाई कर लो, उस मार्केट के चेंजेस को आइडेंटिफाई करके उसको अपॉर्चुनिटी बना लो, और देन यू रन अ बिजनेस, एंड इनोवेशन इज योर की टूल। ओके, सो अब आपने देखी 3 डेफिनेशन देखी, अब आप देखिए इसे याद कैसे करते हैं। वॉट यू कुड डू, आप एक A4 शीट या कोई भी अपना कॉपी में शीट रख लीजिएगा, और उसमें आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशंस। ओके,
नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक 2 कॉलम्स, 2 कॉलम बनाने हैं आपको इससे, and then multiple rows, it depends on the definitions that you are including. यहाँ आएगा author, ठीक है, और यहाँ आएगा definition. No, it's definition, definition नहीं लिखिएगा. चलिए, तो आपको मैं बता दूं कैसे याद करना है. देखिए, आपको यहाँ पे अपने ऑथर का नाम लिखना है, जैसे कि हमने स्क्रम्पटर का नाम लिख दिया, फिर वेबस्टर था, एंड देन उसके बाद नाम आया ड्रकर का. ठीक है. नाउ व्हाट यू डू, पूरी डेफिनेशन नहीं याद करना, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज एक सब्जेक्ट तो है नहीं, और इतना याद नहीं रख पाते, और हो भी गया तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना. व्हाट यू हैव टू डू, आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं उन डेफिनेशंस में से, और उस डेफिनेशन के कीवर्ड्स को आपको यहाँ लिखना है, एंड देन आपको जो आपका काम है दैट इज़ 1/4 हो जाएगा याद करने का. क्यों? क्योंकि आपको पूरा डेफिनेशन नहीं याद करना. लाइकवाइज आप देखिए, अगर हम स्कम्पटर की बात करें तो देखिए, कई बार आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो बहुत कॉमन हो, तो उन वर्ड्स को पिक मत करिएगा. लाइक इनोवेशन हो गया, तो दिस इज़ वेरी कॉमन. एंटरप्रेन्योर के लिए इनोवेशन वाला जो वर्ड है दैट इज़ वेरी कॉमन, सो डोंट चूज दैट वर्ड. तो आप यहाँ देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है, तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी आया तो हम समझ गए स्क्रम्पटर का डेफिनेशन है. ठीक है. वेबस्टर की बात करें ना, वेबस्टर का डेफिनेशन इट कैन बी बहुत ज़्यादा कॉमन लगेगा, तो इट मे हैपन कि अगर ऐसा और सिमिलर डेफिनेशन आपको मिल जाए देन इट मे हैपन कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाए. ठीक है. तो आपको यहाँ पे रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये एक कीवर्ड मिलेगा. फिर अगर पीटर एफ ड्रकर की बात करें, अगेन इनोवेशन हम नहीं ले सकते, उन्होंने क्या कहा, मार्केट चेंजेस को अपॉर्चुनिटी. तो आपको ऐसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, जैसे स्कम्पटर के लिए हमने कहा था इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ लिख लीजिए. ठीक है. वेबस्टर के लिए हमने रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है. दैट यू हैव टू चूज, आपको जिस वर्ड से याद रहे, बस कॉमन वर्ड्स मत चूज करिएगा. ठीक है. मार्केट चेंज को अपॉर्चुनिटी बनाना था, मार्केट चेंज अपॉर्चुनिटी. ठीक है. ये वाले वर्ड्स जो हो गए ये ड्रा करके हो गए. नाउ व्हाट यू डू, आपका जो याद, इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन की जगह आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करनी है, तो 1/4 ऑफ द डेटा हो गया आपका. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट. नाउ इसके आगे मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आपके पास है तो यू कुड आइडेंटिफाई एंड देन शेयर विथ मी इफ यू लाइक टू. चलिए आगे चलते हैं. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, organize and manage a business venture along with or any of its risk in order to make a profit is termed as entrepreneurship. देखिए एंटरप्रेन्योर समझ गए तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ऐसे तरीका हमारी मतलब कैपेसिटी और विलिंगनेस किस लिए, कि हम एक बिजनेस को डेवलप करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको मैनेज करें, अलॉन्ग विद द रिस्क, जो भी उसके साथ की रिस्क है उसको साथ में ध्यान रखते हुए, जिससे कि हम प्रॉफिट बना सकें. सो प्रॉफिट, ग्रोथ, परफॉर्मेंस, दिस इज द अल्टीमेट गोल. ओके, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका क्या गोल होगा, अल्टीमेट गोल इज द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इमेज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, एनीथिंग. ठीक है. चलिए, तो ये तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन हो गई. नाउ दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि देखिए दिस इज नॉट द लिमिटेड लिस्ट, तो लेकिन आपको इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं. मे बी अगर आपको इसमें कोई लिस्ट में एक और एक दो ऐड ऑन करेंगे तो आप उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इफ देयर इज एमसी, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या है, तो इट वुड हेल्प यू. ठीक है. कैसे, देखिए पहली चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करी गई है कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. दूसरा, प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क, बहुत ना ही ज़्यादा रिस्क पे काम करे ना ही लो रिस्क. देखिए अगर इफ़ अ पर्सन जो कि एंटरप्रेन्योर है, मतलब एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत लो रिस्क के में ही काम कर सकते हैं, जब रिस्क मॉडरेट या हाई हो तब वो काम नहीं कर सकते, तो वो उनका प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाएगा इतना. ऑन दी अदर हैंड, अगर बहुत ही ज़्यादा मार्केट रिस्क है फिर भी काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट्स आर अगेन not fixed or not very chances are very low. So that is why एक moderate risk पे काम करना वो entrepreneurs prefer करते हैं. Then confidence होता है in their ability to succeed, that we could do this, I can do this. Then desire for immediate feedback. Now what happens,
इट्स जैसे ये तो आपको आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट कैन बी फॉर एनी ऑफ द मैनेजर लीडर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग इन अ कंपनी, मीन्स दे आर रनिंग अ बिजनेस, दे आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री। तो वो लोग क्या करें, दे आर रनिंग अ बिजनेस, और वो बिजनेस किस पे सस्टेन करेगा, उन फीडबैक्स पे जो उनको अपने खुद की कंपनी के एम्प्लॉयज से मिलेगा, अपने कस्टमर से मिलेगा, देन ओनली they can innovate well, then only they can enhance their product, they can make their product or the services और बेहतर, ठीक है। सो दे हैव द डिज़ायर कि मुझे फीडबैक मिले तभी तो मुझे पता चलेगा ऑन व्हाट पाथ आई एम गोइंग ऑन। ओके, उनके पास हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहता है, फ्यूचर ओरिएंटेशन रहता है कि मतलब मुझे आगे और क्या करना है, हाउ और हाउ आई वुड लुक लाइक, और हाउ माई ऑर्गेनाइजेशन वुड बी आफ्टर 5 years 10 years। मुझे आगे देखिए, बिकॉज सी एंटरप्रेन्योर्स दे हैव, जैसे हमने देखा इनोवेशन उनका की टूल है। तो इनोवेशन क्या होता है, दैट इज राइजिंग आउट ऑफ द नीड ऑफ द पीपल, जो लोगों की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए, टू मीट दैट नीड हम इनोवेट करते हैं कोई नई चीज़। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग अ फ्यूचर ओरिएंटेशन के आगे चल के ये हो सकता है। सो दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ व्यू पॉइंट, स्किल्ड एट ऑर्गेनाइजिंग, एंड उनका जो वैल्यू अचीवमेंट ओवर मनी। सो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे आर ऑब्वियसली दे आर फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी, बट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी दे आर मोर फोकस्ड कि हमारा जो वैल्यू क्रिएशन है, वैल्यू अचीवमेंट है, वो ज़्यादा हो। ओके, फिर मेंटल एबिलिटी उनका स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर के। नाउ और भी आपको दिखेंगे, दीज आर ऑल्सो अगेन द सेम काइंड ऑफ, लाइक अडेप्टेबल होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने आज बहुत अच्छा काम कर लिया, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स यू आर जस्ट ड्रेन आउट और ड्रेन्ड आउट एनर्जी है, आप रिस्क टेकिंग नहीं कर रहे। आपकी जो परफॉर्मेंस है, योर एफर्ट्स शुड बी परसिस्टेंट, अपॉर्चुनिस्ट होने चाहिए कि जो भी मार्केट में रिक्वायर्ड, जो अपॉर्चुनिटी आए आप उसको, उसका फ़ायदा उठा पाएँ, आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके अपना जो भी प्रोडक्ट है, अपना बिजनेस है, दैट यू कुड रन। फ्लेक्सिबल होना चाहिए मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री चेंजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सो दैट इज़ वाई अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए। इंटरनल इन्वायरमेंट की भी बात करें, बिकॉज एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड ऑलवेज, और प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग, सो दैट इज़ वाई फ्लेक्सिबल जो एक एटीट्यूड होना चाहिए, वर्किंग एटीट्यूड। साथ ही साथ दे आर इन्वेंटर्स, क्रिएटिव, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, एंड देन नीड फॉर हाई अचीवमेंट। ओके, जब तक हाई डिज़ायर ऑफ अचीवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, देयर परफॉर्मेंस विल नॉट बी परसिस्टेंस, एंड व्हाट विल हैपन कि विदाउट द नीड ऑफ अचीवमेंट, देखिए हमने मोटिवेशन में पढ़ा था, तो नीड फॉर जो हाई अचीवमेंट क्या होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मोटिवेटर, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने ही बिजनेस वो सेट किया है। सो दैट पर्सन कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, पर उनको खुद को मोटिवेट करने के लिए उनका जो नीड फॉर अचीवमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी हाई। ओके, एंथुसियास्टिक होने चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और प्रोएक्टिव होने चाहिए। तो प्रोएक्टिव मीन्स कि जो भी चेंजेस होते हैं मार्केट में, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द प्रोएक्टिव। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो जो क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, ये देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ वो क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि मान लीजिए मुझे कोई भी नया आइडिया आया, दैट ये इस तरीके का कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, एक्स प्रोडक्ट, बट इज इट गोइंग टू बी सस्टेनेबल, इज इट गोइंग टू वर्क इन द मार्केट, इज इट द नीड ऑफ द पीपल, तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस एक मार्केट रिसर्च की ज़रूरत होती है। ओके, देन आइडिया जनरेशन होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज का एनालिसिस करते आना चाहिए। उसके अलावा दे हैव, मतलब उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी करंट में है मार्केट में, उसका एनालिसिस होना चाहिए। हमारा जो करंट प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम लॉन्च करने वाले हैं, उसका एक एनालिसिस हमें पता होना चाहिए, कि कंपैरिजन होना चाहिए। देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, हमें इंडिविजुअल बिजनेस रखना है या पार्टनरशिप में रखना है,
हमारे जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे वो डिटरमाइन करना पड़ता है। प्रमोशनल फॉर्मेलिटीज़ की कैसे लाइसेंस लेना है, उसको लाइसेंस को कैसे क्लियर करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी गवर्नमेंट की। लाइक वाइज इफ़ आई एम गोइंग टू ओपन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं गवर्नमेंट की, कैसे लाइसेंस मिलता है, व्हाट इज़ बीइंग अलाउड एंड नॉट, व्हाट इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन रेजिंग कैपिटल, दिस इज़ अगेन अ गुड इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज देखिए मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक काम करना है, बट व्हाट हैपेंस विदाउट कैपिटल आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म, ठीक है। तो एक कैपिटल रेज करने का भी एक काम एक एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है। एंड देन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन द बिजनेस, सेलेक्टिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ये भी एंटरप्रेन्योर करेगा। एंड देन प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड द मोटिवेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर है उन पे पूरा बिजनेस रिलाई करे, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर यू नो रिलाइड ऑन दैट पर्सन, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लीड दैट ग्रुप, टू लीड दैट बिजनेस, टू मोटिवेट दोज एम्प्लॉयज so that they could function, they could work properly. Okay, now these are the personality traits that we have already seen, ठीक है। पैशनेट, फ्लेक्सिबल, हाई नीड फॉर अचीवमेंट, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, लाइक वॉट आई एम डूइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन रिजल्ट, फॉर माई ओन आउटपुट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, कोई भी मिस्टेक होता है, प्रॉब्लम आता है, सो ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, एंड शुड बी एबल टू डील विद दैट इन अ वेरी टॉलरेबल मैनर। ओके, सेल्फ रिलायंस एंड डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, की मतलब किसी पे इतना निर्भर नहीं हो कि आप मान लीजिए कि फॉर विदाउट दैट पर्सन और दैट पर्टिकुलर थिंग आप सस्टेन नहीं कर पाए अगर अपना बिजनेस, तो आपको बहुत प्रॉब्लम है। सो सेल्फ रिलायबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ नीड्स, की टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, लाइक इफ आई एम मतलब कोई भी बिजनेस आइडिया है, कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, तो रिगार्डिंग विद दैट टेक्निकल स्किल्स मेरे को पता होना चाहिए। पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। सो एंड देन बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, के हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज द बिजनेस, तो बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स भी बहुत, लाइक इफ़ यू कुड हैव राइट, जैसे कि हमने मैनेजर स्किल पढ़ी थी, इट कुड बी लीडर्स, लाइजन, ठीक है, स्पोक्स पर्सन, सो कैसे भी जो भी डिसीजन रोल होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए एज अ, दीज आर द रिक्वायर्ड स्किल्स एज पर द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं चार तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनोवेटिव, एडॉप्टिव, ड्रोन एंड देन फेबियन, ठीक है। चार तरह के आपको एंटरप्रेन्योर के टाइप्स देखने मिलते हैं। क्या होते हैं ये, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा इनोवेटिव। तो जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। इनोवेशन उनका की फंक्शन होता है कि कुछ नया इनोवेट करना, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि कुछ नया बना के कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी मार्केट का नीड है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके नया प्रोडक्ट बनाया, न्यू क्वालिटी का बनाया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन बना दिया या नया मार्केट ओपन कर दिया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, ठीक है। दे आर डिस्कवरिंग द न्यू सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अचीविंग मोनोपोली और ब्रेकअप मोनोपोली। तो मोनोपोली मीन्स ओनली वन सेलर इज देयर, ठीक है। तो या तो आप ऐसा अचीव कर ले या फिर आप उसको ब्रेक कर दे। सो दीज काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दे आर नोन एज द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद आप देखते हैं दूसरा टाइप है, दैट इज द अडैप्टिव एंटरप्रेन्योर। अडैप्टिव क्या करते हैं, अडॉप्ट द सक्सेसफुल इनोवेशंस, लाइक डजंट इनोवेट एनीथिंग, इमिटेट द टेक्निक्स इन टेक्नोलॉजी ऑफ द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे देखिए, एंटरप्रेन्योर इज समबडी हु इज रनिंग अ बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस, न्यू बिजनेस, दैट कुड बी लाइक यू नो एक तरीके का कंसिडरिंग द रिस्क एंड दैट इज मेकिंग द प्रॉफिट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइडिया हो, कई बार मान लीजिए मार्केट में कोई नया आइडिया आया, उससे रिगार्डिंग कोई नया प्रोडक्ट आ गया, सो आपने वो जो नया प्रोडक्ट आया वो जिसने भी बनाया, दैट पर्सन इज एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, अपना बिजनेस बनाने के लिए यू आर कॉपिंग दैट आइडिया, और उस बेसिस पे आपने अपना उस इनोवेटिव आइडिया के ऊपर अपना नया खुद का एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अडेप्टिंग दैट इनोवेशन, ओके। सो दिस इज द अडेप्टिव एंटरप्रेन्योर।
देन फेबियन, जनरली डाउटफुल इन नेचर। फेबियन क्या होते हैं, बहुत डाउटफुल होते हैं। दे अडॉप्ट द ग्रेट कॉशन एंड skepticism. Nighters, they will to introduce any new neither, sorry, it is neither, okay, neither they will introduce any changes नॉट टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स, ना तो वो नया मतलब कुछ नया आइडिया लेके आएंगे, ना ही वो नया अडॉप्ट करेंगे, मतलब ना ही वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, ना ही वो अडॉप्टिव है। इमिटेट ओनली व्हेन बिजनेस सीम्स टू बी प्रॉफिटेबल, dominated by customs, religions, traditions and past practices, not ready to take any risk। ठीक है, ऐसे पुराने कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो कि अब नया इनोवेटिव आइडिया भी नहीं ला रहे, ना ही कोई नए इनोवेटिव आइडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं। कब करेंगे वो ऐसा, जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्टेन कर जाएगी मार्केट में, तब वो शायद उसको इमिटेट कर ले। अदरवाइज दे उनके जो पुराने कस्टम्स होंगे, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस, जो पास्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको ही वो आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स। ओके, then come the drone entrepreneur, blindly follows the traditional method of production even if it causes the loss। अब मतलब कुछ ऐसे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे उनका पुराना कोई बिजनेस चल रहा है, फैमिली बिजनेस है, दे आर रनिंग देयर बिजनेस इन दिस रिस्क एनवायरमेंट एंड दे आर मेकिंग द प्रॉफिट। पर वो क्या कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट और द कस्टमर्स एंड विदाउट कंसिडरिंग द नीड ऑफ द करेंट टाइम, वो लोग क्या करें, जो पुराने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, पुरानी चीज़ें, उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इवन इफ इट कॉजेज लॉस, मतलब उस चीज़ से अगर लॉस भी हो रहेगा तो भी उस चीज़ को वो नहीं बदलेंगे। नॉट प्रिपेयर टू इंट्रोड्यूस एनी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही हैज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। नाउ इसमें ड्रोन एंटरप्रेन्योर में जो बेसिक चीज़ें आप देखेंगे, मेथड ऑफ प्रोडक्शन के ही बारे में बात हो रही है, ठीक है, ओनली फॉर द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने का जो उनका पुराना तरीका है, वो उसको नहीं छोड़ते, उसी को कैरी करेंगे अगर उससे लॉस भी हो जाए, और दे आर नॉट मतलब दे आर नॉट रेडी कि हम नया कोई चेंज अपने प्रोडक्शन मेथड में लेके आए। सो दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन मेथड। कैरी बिजनेस इन द ट्रेडिशनल वे इवन इफ देयर आर लॉसेज। एंड एग्जाम्पल जैसे दिया है कॉयल इंडस्ट्री का केरला में, दे आर डोमिनेटेड बाय द ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मतलब अगर इवन इफ दी देर इज अ लॉस, स्टिल जो उनका पुराना मेथड है प्रोडक्शन का, दे विल फॉलो ओनली दैट मेथड, दे विल नॉट इंट्रोड्यूस द न्यू मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, चलिए, सो दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, कि जैसे एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैसे एक बिजनेस को बनाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। दूसरी चीज़, डेवलपिंग सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया, मतलब पहले मुझे ऐसा ख्याल आएगा, ठीक है, एक आइडिया आया, एक मैंने डिसाइड किया, एक मेरे पास डिज़ायर है कि नहीं मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। फिर दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत होगी, मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया होना चाहिए जिसके बेसिस में अपना बिजनेस बनाऊं या उसको रन करूं। सो एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया की बात करी जा रही है, ठीक है, उसको डेवलप करना। मूविंग फ्रॉम एन आइडिया टू एन एंटरप्रेन्योर। नाउ अब क्या थर्ड स्टेप है कि जो मेरे पास आइडिया है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको मैं एक्शंस में कन्वर्ट करूं और अपना एक जो फर्म है वो सेटअप करूं। उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप क्या बचेगा, उस फर्म को मुझे मैनेज करना है और उसको ग्रो कराना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप इज वर्किंग। क्या क्या सक्सेस फैक्टर्स होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे हार्ड वर्क होना, ड्रिवन बाय अचीवमेंट, ग्रोथ, डेडिकेशन, मैनेजरियल स्किल्स, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको सस्टेन करना है मार्केट में, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो क्या ज़रूरत है, जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, व्हाट यू आर डिलीवरिंग, दैट प्रोडक्ट और द सर्विसेज शुड बी इन द नीड, शुड बी इन द डिमांड। ओके, तो डिमांड में होगी तभी तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, देन ओनली यू आर एबल टू मेक द प्रॉफिट्स। सिस्टम चेक्स होना चाहिए, मतलब आपको मॉनिटरिंग मेथड आपको पता होना चाहिए। अगर आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करोगे चीज़ों को, कि लाइक वाइज, अगर मान लीजिए मेरा कोई पुराना अभी बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हाट विल हैपन, मे बी दैट मेथड इज आउटडेटेड, मे बी दैट प्रोडक्ट इज आउटडेटेड, तो I don't want to be in a category of a Fabian or a drone entrepreneur. So what I'll do, either be a innovative entrepreneur or I'll be adaptive entrepreneur. तो मुझे एक सिस्टम चेक मॉनिटरिंग मेथड होना चाहिए आफ्टर एवरी रिक्वायर्ड टाइम, एंड सफिशिएंट कैपिटल। दिस इज अगेन, एवरीथिंग इज रिलायबल ऑन मनी, सो विदाउट कैपिटल स्टार्टिंग ही नहीं हो पाएगी। लेकिन सस्टेन करने के लिए और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए क्या ज़रूरत है, कैपिटल इज ऑलवेज इन द नीड। ओके, चलिए,
फेलियर क्यों क्यों हो जाती हैं चीज़ों की, वाई दी एंटरप्रेन्योर्स दे फेल, अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स द रिस्क ग्रोथ, कुछ किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। पुअर बिजनेस सेंस होता है, कई लोग होते हैं यू नो दे कैन नॉट सेंस द नीड ऑफ द बिजनेस, के मतलब जो भी कस्टमर का क्या नीड है, मुझे कैसे आगे ग्रो करना है, कैसे उस मार्केट में डील करना है, हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, डील विद द सप्लायर्स, वो जो बिजनेस है उसको रन करने के सेंसेस दे आर वेरी वीक इन दैट, ओके, एंड नॉट एबल टू नेविगेट थ्रू प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, दे आर नॉट एबल टू यू नो रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, एंड दे फील दे आर विक्टिम्स एंड रिफ्यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, अगर वही नहीं होगी तो फेलियर हो जाएगा। नेवर फिगर्ड आउट हाउ टू मेक मनी। ना अगेन कैपिटल तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मान लीजिए कैपिटल रेस भी कर लिया, बट यू हैव टू यू नो इफ यू हैव बोरोड दैट अमाउंट यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट। उसके अलावा आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, आप फेल कर जाओगे। सो यू शुड नो हाउ टू मेक मनी। फिर नेवर मेड अ बिजनेस प्लान। देखिए एवरी, इट्स नॉट ओनली फॉर द एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस होता है, दैट बिजनेस जब वो स्टार्ट होता है, बिफोर दैट यू मेक अ बिजनेस प्लान, ठीक है, कि क्या होगा, कैसे होगा, हाउ शुड बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट शुड बी द कैपिटल, व्हाट ड्यूरेशन इट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, क्या सप्लाई चेन होगा। तो ये सारी चीज़ें, एक बिजनेस प्लान जो है वो पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बिजनेस प्लान ही नहीं बनाया होगा और यू आर जस्ट हैविंग एन आइडिया एंड यू स्टार्टेड अ कंपनी, देन इट विल फेल, ओके। चलिए, तो ये तो सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमने जल्दी से ब्रीफ में पढ़ लिया। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन जस्ट फॉलो अस ऑन यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पे, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा तो क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का भी नाम बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, ओके। सो जो टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमारे साथ जुड़िए, हमें फॉलो करिए, सो देयर जो भी क्लासेस के अपडेट्स होते हैं दैट आर बीइंग पोस्टेड देयर। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी की जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन पे जाके वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो स्पेशल फ्री क्लासेस हैं, आप वो देख सकते हैं, और फॉलो करने से जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी स्पेशल फ्री क्लास, यू कुड जस्ट चेक आउट दैट, ओके। सो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सो डू फॉलो मी देयर एंड डू वॉच माई क्लासेस, जो कि मैंने स्पेशल क्लासेस में कराया हुआ है। स्पेशल फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाके आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, चारू गोयल टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, देन यू विल जस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ माय क्लासेस, ओके। वो क्लासेस आप देख सकते हैं, एंड जो भी मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स हैं दैट यू कुड सी, स्पेशल क्लासेस मोस्टली आई टेक एट द नाइट टाइम, 9 बजे रात के टाइम पे रहती है, एंड करेंटली वी आर रीडिंग अबाउट द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स को के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करा है कंडक्ट, और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रेफर टू दैट क्लासेस, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस, और साथ ही साथ जो अनअकैडमी के आप स्पेशल क्लास पे जाएंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा हाउ दी प्लस प्लेटफॉर्म इज वर्किंग, ठीक है, कैसे प्लस प्लेटफॉर्म पे हमारी क्लासेस रन होती हैं। सो द कंटेंट ओवर देयर, द क्लासेस ओवर देयर आर वेरी एनरिच्ड, एंड यू नो जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं वो बहुत डिटेल्ड स्टडी कराई जाती है, बिकॉज दीज free sessions are a limited session, so we are not able to cover the whole syllabus over here. So that is why जो आपको अगर पूरा syllabus cover करना है, so and with a lot of you know बहुत सारी classes होंगी जो आप अभी access नहीं कर पा रहे, for that purpose you could take the subscription plan, और उससे आपको बहुत सारे benefits हो जाएंगे जो मैंने already आपको बता दिए। Now if you take the plan, the thing that you have to remember, जब भी plan ले मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, that is CHRU, it will give you an instant 10% discount, okay। जब भी प्लान ले, सब्सक्रिप्शन प्लान ले अनअकैडमी का, तो मेरा कोड आप जैसे ही रेफरल बॉक्स में लगाएंगे, दैट इज CHRU, दिस इज माय कोड, और इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा आपके अमाउंट पे। और ये कोड सभी कोर्सेज के लिए काम करता है जो कि अनअकैडमी ऑफर करेगा, बीट चाहे वो UPSC हो, नेट हो, बैंकिंग हो, SSC हो, कैट हो, गेट हो, एवरी कोर्स जो कि अनअकैडमी ऑफर करता है सभी प्लान्स पे भी काम करेगा। स्टिल 12-24 महीने के प्लान को देखिएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता पड़ता है पर मंथ चार्जेस के हिसाब से, ठीक है। सो व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म,
platform, do use my code, that is CHARU, my name, and this code will give you a 10% instant discount, my friends. Okay, so this code will help you to gain a good amount of a discount. Okay, and this code works for all the courses that the Unacademy offer, be it UPSC, SSC, banking, railways, net, and any courses, CAD, GATE, any courses that the Unacademy offer. This code will work there for every plan. So do subscribe here and do watch my special class videos, and see you in the next class. Thank you and have a very nice day, and good luck with the preparations and all the best. Thank you everyone.